हमारे एक मित्र हैं और वो आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि विवाह के बारे में मुहूर्त नक्षत्र कैसे होता है, क्या होता है और कैसे देखा जाता है, किस महीने में विवाह करना शुभ होता है, किस में अशुभ होता है। थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। अब मैं थोड़ा आराम कर रहा था, समय तो हमारे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उनके आग्रह पर बता रहा हूँ और वो अपनी वीडियो बना रहे हैं। माघे धनवती कन्या फाल्गुने शुभगा भवेत वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युत्तर या पति अत्यंत बल्लभा। माघ में अगर विवाह किया जाए, माघ मास में अगर विवाह किया जाए तो वह कन्या धनवती होती है। उत्तरोत्तर विवाह करके जिस घर में जाती है धन की वृद्धि करती है, उसके लक्ष्मी के पाँव होते हैं, पैर होते हैं। और फाल्गुने शुभगा भवेत, फाल्गुन में विवाह करके आती है तो सौभाग्यवती होती है। और वैशाखे चा तथा ज्येष्ठी, वैशाख और ज्येष्ठ में अगर विवाह हो तो वह पति की प्यारी होती है, अर्थात पति उसे अत्यंत प्रेम करता है। आषाढ़े कुल वृद्धिश्च, आषाढ़ में अगर विवाह होता है तो वो कुल खानदान संतति की वृद्धि करने वाली होती है। अन्य मास से वर्जिता, अन्य मास में विवाह होता है तो उसका वर्जित किया गया है। मैंने यह वीडियो एक और पहले एक बता दिया है, उसमें भी इसमें मैंने बताया था। कुछ लोग मार्गशीर्ष में भी आचार्य बताते हैं कि विवाह ठीक है, किया जाए हो सके, लेकिन विवाह मार्गशीर्ष में मैं उत्तम नहीं समझता। मार्गशीर्ष में भगवान राम का सीता जी का विवाह हुआ था और वह विवाह होने के पश्चात उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आया उसे सामान्य जन के बस की बात नहीं है कि उतना वो झेल पाएगा, इसलिए वो बहुत उत्तम नहीं माना जाता। अमावस्या च रिक्ता च बार बेला च जन्म भम, अमावस्या हो, रिक्ता तिथियां हो, 4, 9 और 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, बारबेला और जन्म का नक्षत्र हो, अर्थात अगर पूर्वा फाल्गुनी में जन्म हुआ है तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। गड्डांतम क्रूर बराश्च वर्जनीया प्रयत्नता, गंडांत नक्षत्र और बारबेला ये हो, अर्थात क्रूरवार न हो, जैसे कि रविवार, शनिवार, मंगलवार, ये या गंडांत नक्षत्र, ये सब चीज़ न हो। ऐसे समय पर विवाह निश्चित करना चाहिए। भद्रा कर्कट योगम च तिथ्यंतम यम घंटकम दग्धाम तिथिम च भातम च, दग्धाम तिथिम च भातम च कुलिकम च विवर्जयेत। भद्रा कर्कट योग, तिथि के अंत की तिथियां 2 घड़ी जो होती है, और यमघंट योग दग्धा तिथि और नक्षत्र के अंत की 3 घड़ी, और कुलिक योग, मृत्युबाण योग, ये है सब योग वर्जित है। विवाह में ये योग नहीं होना चाहिए। मासांत भी नहीं होना चाहिए। मासांते दिन में कंतु तिथ्यंतम घटिकाद्वयम और घटिका नाम त्रयम भान्ते विवाहे परिवर्जयेत, मासांत दोष नहीं होना चाहिए। संक्रांति के अंत का 1 दिन तिथि पर्यंत होता है, तिथि के अंत की 2 घड़ी तथा नक्षत्र के अंत की 3 घड़ी ये विवाह में वर्जित है। मासांते म्रियते कन्या तिथ्यंते स्यात् पुत्रिणी, नक्षत्रांते च वैधव्यम विष्टौ मृत्युर्द्वयो भवेत्।
मास के अंत में कन्या दान अगर हो तो कन्या की मृत्यु हो जाती है। तिथि के अंत में कन्या दान अगर करे तो उसके संतान नहीं होती, बांझ हो जाएगी, अपुत्रिणी। नक्षत्र के अंत में विवाह हो तो विधवा हो जाए, वैधव्य योग हो जाता है। भद्रा में विवाह हो तो वर कन्या दोनों की मृत्यु हो जाती है। यह हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इसलिए विवाह का मुहूर्त निकलवाने के लिए किसी जानकार ज्योतिषी से जरूर करा लेना चाहिए। आजकल की स्थितियां ये हो गई हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि मुहूर्त बार बेला क्या होता है। पंचांग में देखना भी नहीं आता, शुद्ध श्लोक पढ़ना नहीं आता, उसको समझना तो दूर, लेकिन वो भी इस कार्य में लिप्त हैं। अनेक जाति वर्ण के लोग यह सब कार्य कर रहे हैं ज्योतिष का, और उससे धनार्जन कर रहे हैं। उनको मूल सिद्धांत ही नहीं पता है, फिर भी वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी एक व्यापार हो गया है लोगों का। जिन्हें कुछ भी नहीं पता है वे किसी ऐप से जुड़ करके, किसी ग्रुप से जुड़ करके झूठे पैसे कमा ले रहे हैं। उसका भी लेकिन वो पैसे उसका नहीं ठग रहे हैं, वो अपना विनाश कर रहे हैं। अपने भाग्य का, अपने संतान का और अपने इहलौकिक पारलौकिक जीवन का विनाश कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति परेशान होकर के और ग्रह नक्षत्रों से पीड़ित होकर के किसी व्यक्ति के पास जाता है, कोई ज्योतिषी के पास जाता है या किसी पंडित के पास जाता है, इसलिए कि वह उसका निदान देगा, बताएगा, और जैसे जैसे वह उसके बारे में बतलाएगा वैसे वैसे वह कार्य करता है। और यदि वह गलत तरीके से कार्य करेगा उसे फल नहीं मिलेगा, ठगी का शिकार हो जाएगा। और इसलिए देवताओं की जो उसके ऊपर दंड प्रहार होगा, फिर उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह फर्जी ज्योतिषी बन करके इस तरह से काम कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, और वे सब कुछ विनाश के कगार पर खड़े हुए हैं। अभी तो लग रहा है कि हम 10-20 हज़ार 50 हज़ार कमा ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद तब समझ में आएगा कि जब कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। और तो हम ये कहेंगे कि किसी से 1 रुपया भी अन्याय का लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जब शनि और राहु का समय आएगा तो वो एक सूत ब्याज जोड़ करके निकाल लेंगे। फिर समझ में आएगा कि हमने ठगी की है, तो फिर उसका परिणाम जमीन पर सुला देता है। ये दोनों ग्रह ऐसे दंड देते हैं कि फिर उसे कुछ भी नहीं बचता उसके पास। तो आप अच्छे ज्योतिषी का चयन करें और जब जैसे ज़रूरत हो मुहूर्त देख करके कार्य करें। धन्यवाद। ईश्वर की कृपा हो सभी पर, विश्व का कल्याण हो, भारत देश की उन्नति हो, हमारे सभी सनातन धर्मियों का उत्तम हो, और अच्छे चरित्र, अच्छे जीवन और विकसित भारत का स्वप्न साकार हो। और हम भगवान को प्रार्थना, भगवान के शरण में सभी को कहते हैं कि प्रातःकाल उठ करके भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के, अपने अपने इष्ट देव का नाम लेकर के दिन आरंभ करें, हमेशा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।